नमस्कार दोस्तों, मैं संधू स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पर। दोस्तों, जो आज कहानी मैं आपको बताने चाह रहा हूं ये एक सच्ची कहानी है और इसमें इसका मतलब एक चश्मदीद गवाह मैं भी हूं। ये कहानी ऐसी है कि मेरी एक दोस्त थी रिया, जो मेरी क्लासमेट थी, वो मेरे घर के बगल में ही रहती थी। होता क्या दोस्तों, रिया शुरू से एक धार्मिक लड़की थी। वो रोजाना ही मंदिर जाया करती थी, पूजा पाठ करती थी। एक दिन क्या होता है कि रिया मंदिर जाती है। मंदिर जाने के बाद जब वो पूजा करके बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी चप्पलें वहां से गायब थी। मतलब उसको जो शू पहन के गई थी, चप्पलें पहन के गई थी, वो वहां से गायब थी। वो काफी देर इधर उधर देखती है। देखने के बाद उसे जब कोई चीज नहीं मिलती, चप्पलें नहीं मिलती हैं, तो वो ये सोचती, उसका घर काफी दूर था मंदिर से, तो वो रास्ते में कोई चप्पल की दुकान भी नहीं थी। वो सोचती कि मैं इन्हीं चप्पलों में से एक आध चप्पल पहन कर चली जाती हूँ, जिसको मैं कल यहाँ रख दूंगी। या वो ये सोचती है कि शायद मेरी चप्पल गलती से कोई और पहन गया, मैं किसी और की पहन जाती हूँ, मैं कल इन चप्पलों को यहीं रख जाऊंगी। तो वो ये सोचकर पास ही में सीढ़ियों के पास पड़ी एक चप्पल को पहन के घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो चप्पलों को उतार के अपने शू पैड पर रख देती है। उसके बाद क्या होता है, वो अपनी दिनचर्या के काम में लग जाती है। उसके बाद थोड़ी देर, लगभग शाम के टाइम, जब दोबारा मंदिर जाने की सोचती है, वो ये भी सोचती है कि मैं इन चप्पलों को जो है वापसी ले जाती हूँ और मंदिर के पास में रख दूंगी। तो वो ऐसा ही करती है। वो घर से अपनी चप्पलें पहन के जाती है और उन चप्पलों को साथ में ले जाती है। और साथ में ले जाने के बाद वो मंदिर के बाहर रख के पूजा पाठ करके और वापसी आ जाती है। और आने के बाद अपना खाना वाना खा के सो जाती है। जब वो सुबह उठती है और अपने शूज पहनने लगती है स्कूल जाने के लिए, तब वो बहुत ही ज्यादा भौचक्की रह जाती है कि जो चप्पलें वो कल मंदिर के बाहर छोड़ के आई थी, अचानक वो रात में उसके शू पैड के ऊपर कैसे रखी है। वो ये चीज देख के काफी हैरान हो जाती है, लेकिन वो किसी को ये बात नहीं बताती है। और उसके बाद वो क्या करती है कि जब स्कूल जाने वाली होती है तो रास्ते में मंदिर पड़ता था वो, तो वो उन चप्पलों को दोबारा से उठाती है। मंदिर के बाहर रखने के बाद वो अपने स्कूल चली जाती है। और जब स्कूल से वापसी आती है तो फिर से वही चीज होती है। वो चप्पलें उस पहले से ही उसके शू पैड पे रखी होती है। वो ये चीज देख के बहुत हैरान हो जाती है। वो अपनी मम्मी को बताती है। उसकी मम्मी कहते हैं कि तुम्हें मंदिर से ये चप्पलें पहन के नहीं आना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती है, ये बहुत बुरी बात है। और उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती हैं और वो मुझे आवाज लगाती हैं। तो मैं उनके घर जाता हूँ। उनकी मम्मी मेरे को बताते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे बात हुई थी, मैं रिया के साथ जाता हूँ, वो चप्पलें उठा के दोबारा हम दोनों मंदिर के बाहर रखते हैं और मंदिर के बाहर रखने के बाद हम ठीक ठाक घर आ जाते हैं। घर आने के बाद थोड़ी देर बाद जो रिया थी वो एकदम, उसका ध्यान उसी तरफ जाता है। वो जाके फिर शू पैड चेक करती है तो वो चप्पलें वापस से वहीं रखी हुई थी दोस्तों। और वो ये चीज देख के बहुत घबरा जाती है। घबराने के बाद वो मुझे आवाज लगाती है। मैं उसके घर पहुंचता हूँ। घर पहुंचने के बाद मैं उसकी मम्मी को सारी कहानी बताता हूँ। उसकी मम्मी को ये लग रहा था कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं और हम दोनों ने ये चीज, वो चप्पलें वहां नहीं रखी हैं। तो होता क्या है कि दोस्तों, फिर हम लोग दोबारा से जाते हैं, वो चप्पलें वहां रख के आते हैं और शाम को वो चप्पलें फिर से रिया के घर पहुंच जाती हैं ऑटोमेटिक। पता नहीं इसके पीछे कैसे आई वो चप्पलें, इसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद क्या होता है कि रिया के पिता जैसे ही शाम को घर आते हैं, रिया की मम्मी काफी डरी हुई थी, वो उनको सारी कहानी बताती हैं। अंकल जब मुझसे पूछते हैं तो मैं भी उनको यही चीज बताता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो रिया के पापा और मैं, हम दोनों उन चप्पलों को लेके जाते हैं और मंदिर के बाहर वैसे ही रखाते हैं। रखने के बाद जब हम घर आते हैं तब सब कुछ सही था। उसके बाद मैं अपने घर जाके सो गया, ये लोग अपने घर पे सो गए। जब रिया सुबह फिर उठती है और जूते पहनने के लिए शू पैड की तरफ जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। डर के मारे उसे बुखार तक आ जाता है, वो चीखने लग जाती है। जब उसके पापा फिर से वहां आते हैं दौड़ते हुए और वो देखते हैं वो चप्पलें वहीं रखी हुई थी, तो वो काफी घबरा जाते हैं। उसके बाद रिया स्कूल नहीं जाती उस दिन और उसके पापा क्या करते हैं, उन चप्पलों को लेके पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी के पास जाने के बाद वो पंडित जी को सारी कहानी बताते हैं। पंडित जी भी उन्हें डांटते हैं कि भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो मंदिर से जो चप्पलें होती हैं, कोई भी सामान जो होता है उसको नहीं छूना चाहिए या घर नहीं लेके जाना चाहिए। तो रिया के पापा पंडित जी से माफी मांगते हैं। उसके बाद पंडित जी क्या करते हैं कि थोड़ी पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद वो हमें कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इन चप्पलों को उठा के मंदिर परिसर के अंदर रख दें। तो हम लोगों ने जो चप्पलें थी वो मंदिर परिसर के अंदर रख देते हैं। उसके बाद से रिया अपने, मतलब उसका अगले दिन बुखार उतरने के बाद फिर वो लोग मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए और जाकर देखते हैं और पंडित जी भी बताते हैं कि वो चप्पलें कल से यहीं रखी हुई थी और वो गायब हैं। अभी फिलहाल कहाँ गई हमें नहीं पता।
लेकिन क्या होता है कि उसके बाद से वो चप्पलें कभी रिया को ना दिखी ना उनके घर में आई। तो दोस्तों कहानी ये है कि आप भी कभी ना कभी मंदिर जाते होंगे, ऐसी शरारत करते होंगे, क्या ऐसी कोई कहानी है, ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।